सहर हैं, अपनी रॉयल एनफील्ड में 20 शहर जाने वाली हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में 12-13 पता नहीं कितने साल मेंटल इलनेस के साथ डील किया है। मैंने अभी तक 2065.5 किलोमीटर बाइक चला ली है। In today's world, mental health को गाली की तरह लिया जाता है। I really appreciated the session. बहुत बड़ी बात है एक मेंटल हेल्थ पेशेंट होना, उसके बाद एक बाइक चलाना। I started getting very violent. सुनिए तुमको अभी बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए, आपने हमें बताया बहुत कुछ। मैं एक नॉर्मल जॉब कर रही हूँ, मैंने ढंग से पढ़ाई करी, तो मैं क्या कर रही हूँ? बहुत लंबी और बहुत मुश्किल जर्नी है, इसलिए वो नहीं कह सकते कि बहुत आसान था, लेकिन मुझे लगता है इसमें दो चार चीजें हैं कि वजह से शायद शहर जहाँ पहुँचने में बहुत मेरा नाम सहर है एंड मैं दिल्ली से हूँ। मेरी एक बहुत लंबी जर्नी रही है विद मेंटल इलनेस। मुझे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हम लोग 100 किलोमीटर जा चुके हैं। दिल्ली से निकल के धूप बहुत है, तो रास्ते में गन्ने का जूस मिल गया, गन्ने का जूस पी रहे और हमें देख के इस गेटअप में बाइक के साथ फिर लोग आके पूछ रहे हैं आप कहाँ राइड पे जा रहे हो। तो हम राइड का भी बता रहे हैं और कैंपेन लेके निकले हैं जो कॉज के लिए मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बहुत बेसिक सिम्टम्स होते हैं। एक होता है दैट योर रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी अनस्टेबल इन द सेंस दैट तुम्हें एक इंसान थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा और फिर वो एकदम से आपको बहुत बुरा लग सकता है। आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की आदत होती है, जो मेरा अब काफ़ी कंट्रोल हो गया है। अब मैं सेव भी कर पाती हूँ। फिर आप बहुत ही ज़्यादा मुंहफट होते, फिर आप नहीं देख पाते कि आसपास कौन है, क्यों है, कैसे है और आप कहाँ हो। तो मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा। कैसे था आपका जर्नी? बहुत ही टायरिंग बट बहुत मज़ा आया राइड करने में। इट वाज सो मच फन। बट अब पैरों में और बैक में और सब जगह थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है और थोड़ा सा आइस थक गई है। मैं बता दूं कि सैर बहुत छोटी सी थी और उसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इश्यू था। मेंटल हेल्थ हमारे दिमाग की एक सेफ्टी, एक दिमाग को सिक्योर रखने का तरीका है ना, जो कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है। नो, इसमें कोई अबनॉर्मल नॉर्मल कुछ नहीं है। तुम मेरे लिए अबनॉर्मल हो, मैं तुम्हारे लिए अबनॉर्मल हूँ अगर मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज है। बट एक अच्छा एनवायरनमेंट होना जहाँ आपको लगे सेफ। ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स सबको सारा टाइम नहीं दे सकते, राइट? उनकी खुद की पर्सनल लाइफ्स होती हैं, खुद के करियर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसका मतलब थोड़े घर बैठ जाएंगे, नहीं होता ना ऐसा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही लोगों से बात करो, और अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो उसको सुनो। Share with your, whosoever is. I really appreciated the session. Today, through this session, we learned a lot of things, like how do you have to treat with people, make them a part of your society. The mental health topic is a very important topic. It also helps me to manage my stress and plan my whole day. So my journey started as a baby. I'm an adopted child and I was adopted when I was going to turn almost a year old. Adoption के बाद जब मैं घर आई तो my family realized कि मैं बाकी बच्चों की तरह कहीं ना कहीं नहीं हूँ। मैं बहुत violent रहती थी, मुझे easily
बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आता था. When a mental health survivor is standing in front of you and you're talking, तो लोग नहीं लेते आपको उतना सीरियसली. उनको लगता है अरे ये क्या बताएगी हमें, ये ऐसा क्या बता लेगी हमें. व्हाइट पेपर है जिसमें सपोर्ट और हेल्पलाइन नंबर्स है जो काम कर रहे हैं अराउंड मेंटल हेल्थ. और बहुत शौक थे हम ये सब देखकर, क्योंकि मेरे टाइम पे हमें ये सब नहीं पता. हेल्प हो रही है इससे? कुछ आगे हेल्प करोगे लोगों की? पक्का? मजाक तो नहीं उड़ाओगे? अरे वाह, एनर्जी, नाइस, आई लाइक इट. जब मैं बेटर होना शुरू हुई लास्ट ईयर, आई डिसाइडेड ऐसी ही जर्नी करूं फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर एंड देन कश्मीर से वापस दिल्ली. बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस बच्ची के लिए जिसने हमें भी मतलब हमें भी ये किया कि हम इसके साथ इसके सपोर्टिव बनते चले. और यहाँ पर मैं जितने भी स्टूडेंट हैं इस विषय को, इस मेंटल हेल्थ इश्यूज को गंभीरता से लें, क्योंकि ये इतना हल्के में लेने वाली बात नहीं है. हेलो एवरीवन, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है रामबन में, और हम लोग तकरीबन 3:30-4 बजे से यहाँ फंसे हुए हैं. हाय गाइस, फाइनली हम रामबन के लैंडस्लाइड से बाहर निकल चुके हैं. मैंने ऑलमोस्ट 2800 किलोमीटर्स बाइक चलाई है इस दौरान. तो मैंने अलग अलग जगह पर बात करी इस बारे में जाकर, और इस पूरी जर्नी में आई रियलाइज्ड दैट कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा भी लगा ऐसे इंसान से मिलकर जिसको इतने इश्यूज रहे हैं. घंटे में मैं अपनी जर्नी बता दूंगी. उतनी आसान ये जर्नी थी नहीं. It was heartbreaking, it was scary and it was very very difficult for all of us. मेरे हेल्प पे बात करने निकली थी, कहाँ फंस गई. मेरे लिटरली हाथ में आंसू है. मैंने लेंसेज पहन रखे हैं और ये बहुत स्कैरी है. 20 की स्पीड से ऊपर में से जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है. लग रहा है अभी बस लाइफ कभी भी रुक सकती है, सांसें कभी भी रुक सकती है. कश्मीर में जहाँ इतना हाइपरटेंशन रहता है, वहाँ पे लोगों में बहुत डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड बहुत अनेबल टू हैंडल काइंड ऑफ सिचुएशन रही है. मेंटल हेल्थ पेशेंट के साथ आप ज़्यादा चिल्ला के बात नहीं कर सकते. आप उसको टोक नहीं सकते, उसको आप मारपीट नहीं कर सकते. ना मैं एक नॉर्मल जॉब कर रही हूँ, ना मैंने ढंग से पढ़ाई करी, तो मैं क्या कर रही हूँ. आज मुझे पता है डेफिनेटली जो भी कर रही हूँ लाइफ में अच्छा ही कर रही हूँ. इतने सारे लोग खड़े हैं मेरे साथ. बीइंग अ मेंटल हेल्थ सर्वाइवर, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि मैं अकेली हूँ और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. बट इस जर्नी को करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि नहीं, सेहत तो अकेली नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पीपल गोइंग थ्रू दिस. इसीलिए ये जर्नी करने का मैंने डिसीजन लिया था लास्ट ईयर. सो ओवरऑल ये जर्नी बहुत ही मुश्किल रही है, बट मैं मानती हूँ कि ये काम जो मैं कर रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है. एंड इस जर्नी ने मुझे ये भी रियलाइज़ करवाया है कि ऐसे काम करने वाले लोग नहीं हैं इस दुनिया में. एंड व्हाट आई एम डूइंग इज़ अ गुड थिंग कि मैं अपने बारे में सोचने के अलावा बाकियों के बारे में भी सोच रही हूँ. बोले आसपास जिन जात घूमते रहते, तो आप अगर ऐसी जगह पे बाथरूम करोगे तो आपके अंदर घुस जाएंगे. मैंने कहा साला क्या, कहाँ फंस गया. यहाँ से जाओगे तो नजदीक पड़ेगा, यहाँ से जाओगे तो थोड़ा दूर पड़ेगा. आई एम श्योर इस रूम में बैठे कोई भी औरत भी नहीं सोचना चाहेगी लाइफ में कभी भी कि ऐसी कोई मजबूरी हो जहाँ अपने बच्चे को देना पड़ जाए. पर ठीक है, आई एम वेरी ग्लैड आई एम अडॉप्टेड बिकॉज आई एम अडॉप्टेड बाय रियली ग्रेट पेरेंट्स. थैंक यू.
जर्नी में इतने लोगों ने जज किया, इतने स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने बोला कि आई एम नॉट अ नॉर्मल स्टूडेंट, आई शुड गो टू एन ओपन स्कूल। सो वो कहीं ना कहीं मुझे भी हर्ट करता था। बट आज जब मुझे लोग बोलते हैं कि सहर यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, आज मेरे पास 9 अवार्ड्स हैं इस जर्नी को लेकर, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एंड माई फैमिली। मेरा नाम आयमन मसूदी है, GTC बारामूला से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे कॉलेज में आपकी टीम आई थी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा मेंटल हेल्थ के बारे में। और इनफैक्ट जो सहर मैम है, उनकी स्टोरी सुन के बहुत लोग इंस्पायर हुए यहाँ पे। सबको समझाना जरूरी है। हाँ, ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ। कॉलेज कभी बच्चे कभी बूढ़े। One mile at a time. 1 mile at a time. इस डायस के ऊपर the way she has spoken, we are highly impressed. Brilliantly she has spoken. Please put your hands together. Break the stigma 1 mile at a time. आपने हमें जो मोटिवेट किया, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर हम पूरी कोशिश करेंगे आपके पास जा और मैं एक नारा कहना चाहूँगा, ब्रेक द स्टिग्मा, बी पॉजिटिव। जब मैं वापस आई कल्मिनेशन वाले डे पे, माई डैड हैड टीयर्स, माई पेरेंट्स, बोथ माई पेरेंट्स हैड टीयर्स। एंड कहीं ना कहीं वो मुझसे इतना प्राउड है, बिकॉज उनको इस पूरी जर्नी के टाइम पे लग रहा था कि सहर से नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर कल को एक मेंटल हेल्थ पेशेंट उठकर ऐसी कोई जर्नी प्लान करता है या कुछ और प्लान करता है लाइफ में करने का, और सहर की वजह से वो भी गिर बैठे, तब क्या होगा? सहर के सेल्फ एस्टीम का क्या होगा अगर उसने नहीं कर पाया? सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि मैंने बहुत सक्सेसफुली ये जर्नी करी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ। मेरे 2-3 बार एक्सीडेंट्स भी हुए, मैं गिर गई थी पहाड़ों पे, पर मैं उठी और मैंने फिर से बाइक चलाई। मुझे 3 ब्रेकडाउन्स हुए, मैं तब भी उठी और मैंने फिर से बाइक चलाई। ऑलमोस्ट 3200 लोगों तक मैं पहुंची हूँ इस जर्नी पे। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 3200 लोगों तक जिनके तक मैं पहुंची हूँ, वो भी आगे अगर एक इंसान तक भी पहुंच रहे हैं, हर एक इंसान, तो वो भी कहीं ना कहीं हो रहा है, तो वो डबल तो हो ही जाता है। एंड इट इज़ अ गुड स्टार्ट, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दिस जर्नी नो मैटर व्हाट, एंड आई वुड लव टू हेल्प हूएवर आई कैन। एंड मुझे लगता है कि मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट मैं एटलीस्ट वो जरिया हूँ जहाँ पर लोग समझ पाएँ कि एक मेंटल हेल्थ पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, एज अ फैमिली कैसे डील करना है, एंड उनको कैसे साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर तक पहुंचाना है और मेडिकेशन तक पहुंचाना है। थैंक यू सो मच। वो हमेशा इस जर्नी में अम्मा मुझे संभालने वाले थे, क्योंकि जब मुझे ब्रेकडाउन होता था, मेरी माँ भी इक्वली अफेक्ट होती थी, और आप ही रो रही हैं। अगर हम अच्छे समाज की कल्पना करते हैं और उस अच्छे समाज की कल्पना में जो पीस की बात है, हेल्दी समाज की बात है, तो लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो डेफिनेटली लोग अच्छे समाज की तरफ सोचेंगे। जो शहर देव नाजनीन और समन्यु ने और मिजाज जो आज हमारे यहाँ नहीं है, वापस चले, इन्होंने जो किया वो एक इन्होंने हिस्ट्री बनाई है, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में। हिस्ट्री एक टाइम की है। Courage, resilience and mental health advocacy awarded to Seher Hashmi. जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर,
जिंदा है